हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत शानदार होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स वाले या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी नीट के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो देखते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पेपर में आते हैं तो बच्चा कुछ ना कुछ गलतियां करता है। तो सबसे पहले कि लिंकेज आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म इज अराइज ड्यू टू एम्बिडेंटेंट लिगेंड। ये जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है वो किसकी वजह से होती है? एम्बिडेंटेंट लिगेंड की वजह से। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू एम्बिडेंटेंट लिगेंड। एम्बिडेंटेंट लिगेंड क्या होती हैं? जिनके पास दो डोनर साइट हो मगर साइमल्टेनियसली वो एक जगह से ही अटैच हो सकता है सेंट्रल एटम से, वो सारे के सारे एम्बिडेंटेंट लिगेंड है। और वो होते हैं जैसे NO2, इसमें डोनर साइट है नाइट्रोजन, और जब कभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर आपको ONO दे रखा है तो इसमें डोनर साइट है ऑक्सीजन। ऐसे ही साइनाइड, इसमें डोनर साइट है कार्बन और NC आइसोसाइनाइड। तो यहां आपकी डोनर साइट कार्बन है, यहां पर डोनर साइट नाइट्रोजन है। HCN दे रखा है थायोसाइनेटो, इसमें डोनर साइट है सल्फर, और NCS, इसमें डोनर साइट है नाइट्रोजन। और भी है जैसे CNO, NCO। तो जब कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एम्बिडेंटेंट लिगेंड अगर दे रखा है तो आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में जरूर सोचना है, क्योंकि लिंकेज आइसोमेरिज्म एम्बिडेंटेंट लिगेंड की वजह से होगी। और बाकी फिर जो भी आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, टोटल आइसोमर अगर आपसे पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, PTNS3 का होल ट्वाइस NO2CN। इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पूछे हैं। अब आपको पता है आइसोमर में दो टाइप के हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में आपका कौन कौन सा आता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन, मेन मैं बात कर रहा हूं। और स्टीरियो में जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल। जैसे ही आपको लिगेंड दे रखा है और आपने अगर इसमें नोटिस किया हो कि NO2 और साइनाइड आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दिया हुआ है, और NO2 और साइनाइड दोनों के दोनों एम्बिडेंटेंट लिगेंड है, तो यहां आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म को कंसीडर करना है। तो PTNS3 NO2CN में पहले हमें यह सोचेंगे कि इसमें लिंकेज आइसोमर क्या बन सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो आपको यह दे रखी है PTNS3 का होल ट्वाइस NO2CN। दूसरा, आप इसमें डोनर साइड को अगर चेंज करते हैं तो NH3 का होल ट्वाइस NO2 को आपने लिख दिया ONO और ये CN। वैसे ही आप साइनाइड में भी कीजिएगा, PTNS3 का होल ट्वाइस NO2 और यहां आपने लिख दिया NC, और एक बार PTNS3 का होल ट्वाइस ONO और NC। तो टोटल अगर आप देखेंगे इसमें 4 तो लिंकेज आइसोमेरिज्म बन रहे हैं। NO2CN यानी कि उसमें डोनर साइड नाइट्रोजन और कार्बन, ONO-CN में ऑक्सीजन और कार्बन, NO2-NC में नाइट्रोजन और ONO-NC में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो टोटल लिंकेज आइसोमेरिज्म बन गए, टोटल लिंकेज आइसोमर अगर पूछा जाए तो बन गए 4। अब अगर मुझे इसमें स्टीरियो आइसोमर को भी कंसीडर करना है, स्टीरियो आइसोमर को अगर कंसीडर करना है तो अगर आपको जब भी MA2B2 टाइप दे रखा हो, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, MA2BC दे रखा हो या MABCD अगर दे रखा है और उसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन DSP2 आ रहा है, स्क्वायर प्लेनर है, तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा। हमारा जो टाइप है उसमें M सेंट्रल एटम है जो कि प्लेटिनम है, और 2 अमोनिया दे रखे हैं जो A2 है, और BC 2 मोनोडेंटेट लिगेंड आपको दे रखे हैं। यानी कि प्लेटिनम के केस में जितने भी लिगेंड है सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो हमारा DSP2 आ रहा है। तो जैसे ही आपको ये एग्जांपल दे रखा है PTNS3 का होल ट्वाइस NO2CN,
तो ये हमारा Ma2B2 टाइप है, सॉरी Ma2BC टाइप है, जिसमें दो आपके GI बनेंगे, सिस और ट्रांस। तो वैसे आपको टोटल 4 लिंकेज आइसोमेरिज्म दे रखे हैं, NH3 का होल ट्वाइस, NO2, CN की जगह आपने NC लिख दिया, तीसरा आपका PT NH3 का होल ट्वाइस, ONO CN, और एक आपको दे दिया PT NH3 का होल ट्वाइस, ONO, एक बार CN और एक बार NC। तो टोटल जो हमारे 4 लिंकेज आइसोमर बने हुए और सब में 2-2 GI बनेंगे, सब में 2-2 GI बनेंगे। तो टोटल अगर आइसोमर आपसे पूछा जा रहा है तो टोटल आइसोमर बनेंगे आपके 8। कितने बनेंगे? 8। तो जब कभी भी आपसे टोटल आइसोमर पूछे और आप एकदम से Ma2BC या आपसे GI भी पूछता मैं, तो डायरेक्ट आप Ma2BC देखकर टिक कर देते 2। तो आपको मैंने टोटल आइसोमर पूछा, इसके अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सारी कंसीडर हो गई। आपने Ma2BC देखा, DsP2 देखा, अचानक से 2 टिक कर देंगे। बट कभी भी अगर उसके अंदर एम्बिडेंटेंट लिगेंड दिया हुआ है तो आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म भी कंसीडर करना पड़ेगा। Ma2BC में हमारे 2 एम्बिडेंटेंट लिगेंड है, तो उससे टोटल पॉसिबिलिटी जो बन रही है लिंकेज आइसोमर की 4, और एक कंपाउंड जो है वो 2 GI बनाएगा, तो टोटल हमारा आइसोमर आने वाला है 8। तो इस वेराइटी के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में अगर 2, 4, 6, 8 दे रखा है और जल्दबाजी में आपसे GI में 2 टिक कर देते हैं तो गलती हो जाएंगी। तो जब भी किसी कंपाउंड में अगर आपको एम्बिडेंटेंट लिगेंड दिया हुआ है तो प्रॉपर आप दिमाग में रखें कि जब भी एम्बिडेंटेंट लिगेंड है पहले आप लिंकेज आइसोमेरिज्म को कंसीडर करेंगे। मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे PT NH3 का होल ट्वाइस, NO2 का होल ट्वाइस। अब इसमें भी अगर मैं टोटल GI आपसे पूछ रहा हूं तो Ma2B2 टाइप देख के आप जल्दबाजी में दो GI टिक मत करना, क्योंकि ये आपका एम्बिडेंटेंट लिगेंड आ गया है, और जब भी एम्बिडेंटेंट लिगेंड आए तो लिंकेज आइसोमेरिज्म को कंसीडर करना है। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? NH3 का होल ट्वाइस, ONO NO2, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, और एक पॉसिबिलिटी NH3 का होल ट्वाइस, ONO का होल ट्वाइस। तो टोटल जो लिंकेज आइसोमर बन रहे हैं इसमें, तो टोटल लिंकेज आपके बन रहे हैं 3। टोटल लिंकेज जो आइसोमर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 3, और हर एक में 2-2 GI पॉसिबल है, 2 GI, इसके भी 2 GI। तो टोटल GI आपके कितने हो गए? 6। तो जब कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर एम्बिडेंटेंट लिगेंड आ रहा है, GI पूछा जा रहा है, टोटल आइसोमर पूछा जा रहा है, तो एम्बिडेंटेंट लिगेंड का प्रॉपर फोकस रखें और उसके लिंकेज आइसोमर बनाएं और उसके बाद ही GI का आंसर दें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिली मिस्टेक ना हो, इसलिए आपको इस वेराइटी का क्वेश्चन बताया गया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू बच्चों। यहां पर आपको हमारा चैनल क्वेस्टपिक्स को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और इस टाइप के और भी आपको वीडियो मिलेंगे जिनको आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू।